एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर चाहे आप कितने ही अच्छा क्यों ना स्कूल ज्वाइन कर लो या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, खाली क्लास में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपने क्लास में पढ़ा है उसका आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। इन दोनों चीजों के बिना किसी भी एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लाना और अच्छी रैंक होल्ड कर पाना इम्पॉसिबल है। आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो 95% स्टूडेंट पर डे 7 से 8 घंटे क्लास कर रहे हैं, फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग या लेक्चर या कहीं और से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। अब इतना सब करने के बाद यार आपके पास टाइम कहाँ बचा रिवीजन और सेल्फ स्टडी का। अब एक बात बताओ यार, क्या आपने यही सब करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है भाई? क्या सिर्फ यहाँ नोट्स बनाने आए हो? क्या ऐसे होगा आपका सिलेक्शन? अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की है। अगर आप इतना सब पर डे करोगे तो यार टाइम कहाँ बचा सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। मेरे पास एक मेल आया मेरे स्टूडेंट का। उसने मुझे कहा कि भैया जैसे जैसे आपने गाइड किया मैंने सब कुछ वैसे वैसे सेट किया हुआ है। मतलब जैसे आपने डेली टारगेट सेट करना बताया, रिवीजन स्ट्रेटजी बताया, नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी बताया, यहाँ तक कि मिस्टेक्स वाले वीडियो को भी उसने अच्छे से देखा हुआ है ताकि उससे गलतियाँ ना हो। लेकिन फिर उसने बाद में कहा मैनेजमेंट तो हो ही नहीं पा रहा, 7 से 8 घंटे की तो क्लासेस ही हो रही हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग टाइम और फिर कुछ दोस्तों में भी टाइम निकल जाता है। 10 घंटे मिनिमम मान के चलो। अब 10 घंटे के बाद भाई 15 घंटे ही आपको पढ़ना होता है। अब 10 घंटे के बाद बचे 5 घंटे। अब 5 घंटों में आप होमवर्क करोगे, रिवीजन करोगे या अपने नोट्स को बनाओगे या फिर जो आपका रह गया या कोचिंग में छूट गया उसको कंप्लीट करोगे। फिर मेरे समझ में आया कि यार ये प्रॉब्लम काफी सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को यार आराम से पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को 2 टाइप्स में बांट लेते हैं। सर्वोत्तम कम्युनिटी के पास 2 तरह के स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब 10th 12th वाले। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं नीट और IIT वाले, जिनका विजन सीधा क्लियर है भाई नीट की प्रिपरेशन करनी है। अब मेन प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के साथ। पहले स्कूल, फिर कोचिंग, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करना। लेकिन मैं आपको यार एक बात बता दूं, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के लिए ये समय चुनौती भरा है। उनको अब डिसाइड करना है कि भाई आपको करना क्या है। सबसे ज्यादा फोकस बोर्ड पे दोगे तो नीट की प्रिपरेशन रह जाएगी, अगर नीट पे दोगे तो बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। अब यहीं पर काफी सारे स्टूडेंट्स कोचिंग या स्कूल में अपनी रफ कॉपी पे काम कर रहे हैं, देन घर पे आके उनको फेयर नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यार ये सब मत करो भाई। साफ सीधी बात मेरे को ये बताओ, क्या आप नोट्स मेकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि जिसके नोट सबसे ज्यादा सुंदर होंगे उसको उतना अच्छा प्राइज मिलेगा? नहीं ना यार, नोट्स आपके हैं, लिखना आपको है, समझना आपको है। जैसे बनते हैं वैसे बनाओ, आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। हमें कोई कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट करना नहीं है कि भाई मेरे नोट्स सबसे ज्यादा अच्छे होंगे तो मेरा सिलेक्शन सबसे पहले होगा। पहले इस बात को समझो, रफ फेयर जैसा कुछ नहीं होता, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जहां से बेहतर समझ में आता है आप वो करो। नोट्स इंस्टेंट बनाओ, कोचिंग में, क्लास में, स्कूल में, जहां पे बना रहे हो एक बार नोट्स बनाओ, बात खत्म। उसके बाद सिर्फ उन नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। अब आप कोचिंग और स्कूल के बीच का डिफरेंस समझो। अब अपना मेन मोटिव है स्टडी करो, क्विक, इफेक्टिवली एंड सिलेक्शन लो, और स्कूल में मौज मस्ती करोगे चलेगा। और अगर कोचिंग टाइम में किया तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। कोचिंग टाइम में टाइम पास कर रहे हो तो यार ये सिर्फ अपने आप को धोखा देना है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं भाई, नए नए दोस्त बना रहे हो, मस्ती चल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा भाई। जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना तो ये सारी छोटी छोटी मस्तियां गलतियां बन के रह जाएंगी। अब इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि भैया आप स्ट्रिक्ट ज्यादा हो रहे हो कि आप मस्ती भी ना करें। करो लेकिन लिमिटेड। भाई हमने भी क्लासें करी हैं, हमने भी दीवालों में सर नहीं मारे। हमें पता है भाई एक क्लास में किस किस क्राइटेरिया के स्टूडेंट्स होते हैं और कैसी कैसी हरकतें करते हैं। हमारी क्लास के स्टूडेंट्स तो पेन फाइट करते थे। वो वाला पेन मत समझ लेना, ये वाला पेन फाइट। यार यहाँ ये सब तो करने नहीं आए हैं। पहले यार कोचिंग का मतलब तो समझो। कोचिंग तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए होता है। अगर स्कूल में नहीं सीख पा रहे हो, फाउंडेशन आपका कमजोर है, कोई बात नहीं, कोचिंग में सीखो। कोचिंग में मस्ती मत करो। सूरज जितना चमकना है ना तो सूरज जितना जलना भी होगा। और वेट, ये गूगल पे सर्च करना बंद कर दो, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 months। तो भाई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हो सकता है ऐसा वीडियो मैं कुछ दिन बाद बनाऊं, लेकिन भाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ये उन बच्चों के लिए होगी जो 3-3 4-4 साल से कोचिंग कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, ना कि आपके लिए। कोचिंग में पढ़ने आए हो इसीलिए यहाँ हो। ब्रेन को ना क्लियर रखो अपने टारगेट की तरफ। भाई कितने महीने का कॉम्प्रोमाइज है? मैक्स टू मैक्स 8 से 9 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं है। अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए क्या 7 से 8 महीने का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप? 9-10 तक खूब मस्ती की, ठीक है, मस्ती टाइम अब खत्म। 11-12 सीरियसली पढ़ो। बट ये बात काफी हद तक ठीक है कि स्कूल ने भी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है, छूट भी दी, मस्ती भी जरूरी है, इंजॉयमेंट भी अपनी जगह है, लेकिन आपने क्या फायदा उठाया वो सिर्फ आपको पता है। इतने सारे बच्चे हैं जो स्कूल से ही सिलेक्ट हो गए,
गए जिन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, सेल्फ स्टडी की, स्कूल से पढ़ा, सिलेक्शन ले लिया, अच्छे रैंक आए। किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को पता है भाई। बस डिफरेंस है कब आप जागो, कब आप समझो, उतनी देर का। लाइट ऑन करी, अंधेरा खत्म। भाई तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी जंग में खड़े हो। हाँ भाई सीधी सी बात है, मैं तो इसे जंगी कहूंगा, क्योंकि नीट एग्जाम को मैंने एक जंग की तरह लिया था। और यहाँ दुश्मन भी कोई और नहीं है, तुम्हारे खुद के दोस्त ही हैं। और भाई लड़ाई तुम्हारी खुद से है। रेशियो पता है ना कहाँ है? जमीन आसमान का। 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा। और उन 20 लाख बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के साथ हैं, कुछ ड्रॉपर जो 4 से 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसी रेस में आप भी हो। भाई मेरा तो सीधा सा फंडा रहा है, डील विद डेविल। सुख चैन को तो त्यागना पड़ेगा, डेविल के साथ डील करो। अब इस चीज का मतलब ये है कि भाई मैं आराम से 10 बजे तक नहीं सोऊंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं अपनी बॉडी को पेन दूंगा। ये तो हो गई डील विद डेविल, ये तो हो गई डील। लेकिन उसके अपोजिट में आपको क्या मिला? आपने अपने 2 चैप्टर निपटा दिए, फिजिक्स के क्वेश्चन भी लगा लिए क्योंकि आप जल्दी उठे थे। तो मेरे हिसाब से डील विद डेविल बुरा नहीं है, ये मेरा फंडा है। सीधी सी बात है, अपने दिमाग के साथ डील करना शुरू करो। सबसे गंदे से गंदा सोचो, इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? ठीक है, कुछ महीने के कॉम्प्रोमाइज के बाद एटलीस्ट आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। झोंक दो यार इस आग में अपने आप को। बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी कोई ज्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि भाई बोर्ड करें या नीट करें या IIT करें। तो मेरी बात समझो, नीट के लिए 50%, IIT के लिए 70 से 80%, इससे ज्यादा मांगते नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है बच्चा बोर्ड पे ही फोकस करेगा तो नीट और IIT की प्रिपरेशन कब करेगा। पहले मेरे ये बात समझ में नहीं आती थी कि भाई नीट वाले सिर्फ 50% ही क्यों मांगते, लेकिन अब समझ में आई भाई, क्योंकि बोर्ड में जिनके कम आते हैं उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। हमें बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, इसीलिए हमारा ड्रॉप भी लगा। हमें पता ही नहीं था कि भाई नीट की प्रिपरेशन होती कैसे है, बस इतना पता था डॉक्टर बनना है, बात खत्म। बोर्ड्स की टेंशन लेना छोड़ दो, अगर आप नीट और IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई 70 से 80% तो आपके यूं ही आ जाने हैं। बस थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, सफिशिएंट है। थोड़ा लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे लेना, इंग्लिश हिंदी हुआ, और कुछ डायग्राम्स वगैरह भी बनाने आने चाहिए, वो आप इतना आप नोट्स में बनाते हो तो सफिशिएंट है। जब व्हाइट एप्रन और स्टेथोस्कोप हाथ में होगा ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि भैया बोर्ड में कितने आए। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, फोकस ऑन योर IIT एंड नीट या UPSC या जो भी आपकी डेस्टिनेशन है। और एक बात ध्यान रखो, क्लास डेली का डेली करो, पूरी कोशिश करो कि भाई बीमार ना पड़ो इस टाइम पे, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। और अगर बीमार पड़े तो छुट्टी लगेगी, और दिमाग को चाहिए बहाना। और जैसे छुट्टी लगेगी तो आपको भी पता है कोर्स करने की स्पीड क्या चल रही है क्लास में, इतना स्पीड से कोर्स करा रहे हैं कि अगर 2 दिन का भी गैप लगा तो 2 हफ्ते का सिलेबस पीछे छूटेगा। और हाँ एक बात याद रखना, ये वीडियो देख के कमेंट मत करने लगा भैया मैं तो ऑनलाइन में हूँ या ऑफलाइन हूँ। भाई दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, सेम क्लासेस लग रही है, सेम क्राइटेरिया है, टीचर भी उतना ही देर पढ़ा रहा है, बस फर्क है कि वो ड्रेस पहन के बैठते हैं, अभी आप ड्रेस पहन के नहीं बैठे हो। पैकेज भी सेम है, कंटेंट भी सेम है, टीचर भी सेम है, क्लास बोर्ड भी सेम है, तो भैया रूल भी सेम है। और हाँ भाई इस वीडियो का डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी स्कूल, कोचिंग या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके नहीं बनाई। बस काफी सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में, भाई काफी सारे डाउट्स है कि भैया बोर्ड्स करें, नीट करें, IIT करें, क्या करें। और हम नीट वालों की फितरत में होता है कि भाई एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रहा तो माइनस मार्किंग होगी। तो बस उन्हीं के छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। बस ये एक छोटा सा सजेशन है। अब फाइनली इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मेरा कंक्लूजन सुनो और इसको समझने की कोशिश करो। अब आप एक बात बताओ, बोर्ड्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम? कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब नीट, IIT या UPSC जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। अब इन सब में से इंपॉर्टेंट क्या? भाई ये नहीं कह रहा कि स्कूल छोड़ दो, वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि आपको पास होने के लिए बोर्ड्स में कितने परसेंटेज चाहिए, बस हमें बोर्ड्स के लिए उतनी मेहनत करनी है। बोर्ड्स पे फोकस करो, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पे तो मोस्टली, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ आप यहाँ भी पढ़ रहे हो। और ट्रस्ट में यार इतना पढ़ लोगे ना, आपके खुद में भैया 80% से मार्क्स ज्यादा आएंगे और इतने सफिशिएंट है। अभी आपके लिए बोर्ड्स नया है इसलिए आपको घबराहट होती है कि भैया बोर्ड्स या IIT या नीट, जब एक बार बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे ना उसके बाद दिमाग से एकदम फ्री हो जाओगे, फिर कहोगे यार ये था बोर्ड का एग्जाम, जैसे आज हम कहते कि भाई ये था नीट का एग्जाम। ज्यादा फोकस आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से करनी है कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपका सिलेक्शन या बोर्ड। तो आई होप यार इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और हाँ एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि इस वीडियो का पर्पज किसी को भी हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है, बस काफी सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भटक रहे हैं उनकी हेल्प करने का था। स्कूल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट बोथ आर इंपॉर्टेंट, बस प्रायोरिटी आपको आपके हिसाब से देनी है। और हाँ अगर आपको अब तक सर्वोत्तम कम्युनिटी के बनाए हुए माइंड मैप्स नहीं मिले तो मेक श्योर यार उन माइंड मैप्स को देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन माइंड मैप की मदद से आप 11th की NCERT 1 से 2 घंटे में पूरी रिवाइज करके भाई अपना एग्जाम पेपर दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हेल्प अदर एस्पिरेंट्स, तो प्लीज किसी ना किसी एस्पिरेंट्स की आपको हेल्प जरूर करनी है। और बस आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब भी कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स टू वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हैप्पी।